Hello team, how are you? Greetings of the day. Welcome back to the next lecture of your group element 16, 17 and 18. उनकी properties discuss कर रहे थे हम. Last lecture we had discussed about the compound of oxygen. Dioxygen की बात की थी हमने, उसकी property देखी थी, preparation देखा था, chemical behavior देखा था. आज हम बात करेंगे एक और allotrope. There is one more very important allotrope of oxygen, that is your O3. We call it, we know this by the name of ozone. क्या बोलता है ऐसा दोस्त? ओजोन बोलता है. It is also it is one of the allotrope of oxygen. Sorry, allotrope of your oxygen. ठीक है. In this particular lecture what we are going to see, अपन देखेंगे ओजोन बनता कैसे है, क्या, कहाँ मिलता है, इसके लैब प्रिपरेशन क्या है, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज, कैसे बिहेव करता है, एंड एवरीथिंग अबाउट ओजोन. ओके, टू स्टार्ट विथ, चलो देखते हैं भैया सबसे पहले इसको बनाते कैसे हैं. हाउ डू वी मेक, हाउ आर वी मेकिंग अ ऑक्सीजन. एकदम सिंपल फंडा है इसको बनाने का. ठीक है. सिंस वी ऑल नो पूरा वी हैव लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन. तो दोस्त होता क्या है यहाँ पे, जो अपर मोस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है ना, एटमॉस्फेयर. सो द अपर एटमॉस्फेयर हैज ऑक्सीजन. ठीक है. होता ये है कि जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, ऊपर वाले एटमॉस्फेयर का O2 है, यहाँ पे आपका यूवी लाइट आता है. ठीक है. बिकॉज ऑफ द यूवी लाइट जो एनर्जी आती है, बिकॉज ऑफ दैट दिस O2 ब्रेक्स इनटू ऑक्सीजन एटम. ये जो O2 मॉलिक्यूल है ये ब्रेक होके ऑक्सीजन एटम बनाता है. इट गेट चेंज टू ऑक्सीजन एटम. और ये जो ऑक्सीजन ब्रेक हुआ है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है. दीज आर वेरी मच अनस्टेबल. ठीक है. तो भाई यहाँ वहाँ तड़पते हैं, भागते भागते भागते. तो ये भाई अंधाधुंधी में जैसे आप जैसे ही ब्रेक हुए, बोले भाई कोई तो मिले, कोई तो मिले, चलो कहीं तो चलते हैं. तो ये क्या करते हैं, दे गो एंड दे मीट विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. जो आसपास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उनके साथ मिल जाते हैं एंड दे फॉर्म दिस इज योर O3. तो अगर मैं इसको सिंपल रिएक्शन फॉर्म में लिखूँ तो सब पहले O2 होता है, उसके ऊपर UV का अटैक होता है. UV मतलब युवराज नहीं, UV लाइट अटैक होता है एंड इट ब्रेक्स इनटू O+O. अब क्या होता है, ये तो अनस्टेबल होता है, तो बाजू में जो O2 होता है उसके साथ मिल जाता है एंड फॉर्म्स योर O3. एंड दिस इज हाउ योर ऑक्सीजन फॉर्म. ये ऐसे कुछ रिएक्शन होता है, अब ऐसे आपका ऑक्सीजन फॉर्म होता है. दिस इज हाउ योर ऑक्सीजन इज फॉर्म. ठीक है. अच्छा, ये भाई ऑक्सीजन ऐसे आपका ओजोन फॉर्म होता है. अभी ओजोन कर तो रहा है, ये ओजोन करना क्या है, ओजोन है क्या, करता क्या है, बहुत कौन है भाई, कौन सी चिड़िया है ये, क्यों चाहिए. सो दोस्त, ओजोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इट प्रोटेक्ट्स योर अर्थ सरफेस. इट प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस. कैसे प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, अर्थ पे क्या क्या आपके एलियंस आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं? अरे भैया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये यूवी लाइट. ये यूवी लाइट आगे अगर अंदर आ गई ना तो बेटा इसके रेडिएशन से इतने हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगे कि सब. इसके यूजेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू. दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. यूवी लाइट जो है वो हार्मफुल रेडिएशन रिलीज करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. सो ओजोन का काम यही है, इट प्रोटेक्ट्स योर अर्थ सरफेस. इट प्रोटेक्ट्स योर अर्थ सरफेस. ये क्या करता है, ओजोन आपके अर्थ सरफेस को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से रोक लेता है. हेंस वी इवन कॉल इट एज ओजोन अम्ब्रेला. इसके लिए हम इसे ओजोन अम्ब्रेला बोलते हैं क्योंकि हमारे अर्थ को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट कर रहा है. फाइन. ओके, कूल. नाउ लेट अस सी द प्रिपरेशन. एक्चुअली प्रिपरेशन कैसे होता है. तो देयर आर वेरी वन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट. वो हम नेचुरली तो ओजोन बन ही रहा है, हम इसे लैब में भी बनाते हैं. इवन वी प्रिपेयर ओजोन इन लैब. सो लेट मी राइट प्रिपरेशन ऑफ ओजोन. ओजोन बनाते हैं कैसे. सो तो सेम मेथड होगा, सेम प्रोसेस होता है. हम इनको लेबोरेटरी में ऐसे बनाते हैं, बस इंस्टेड ऑफ यूवी लाइट नहीं पास करते हम, यहाँ पे पास करते हैं, वी पास अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ठीक है. थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. ठीक है. वी पास अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. किसके अंदर पास करेंगे, जैसे वहाँ पे यूवी लाइट किस पे पास कर रहा था,
O2 पे, तो O2 पे आप यहाँ पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करोगे, ठीक है. सो यू व्हाट डू वी डू, वी पास साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और थ्रू प्योर ऑक्सीजन एंड ड्राई ऑक्सीजन. ड्राई ऑक्सीजन और प्योर ऑक्सीजन से हम ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, ठीक है. एक अपैरेटस है, दिस अपैरेटस जिसको हम ओजोनाइजर बोलते हैं, जो ओजोन प्रिपेयर करने के लिए ही काम आता है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्राई ऑक्सीजन और प्योर ऑक्सीजन को रखते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, वी डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक, ओके, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ कम होती है, आवाज़ आती ही नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ये यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है, टू ब्रेक दी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. लेकिन दोस्त देखा है जो ऑक्सीजन होता है, इफ यू सी ये प्रोसेस में जो कन्वर्जन होता है फ्रॉम O2 to O3 ये बहुत कम होता है. इट इज़ ओनली 10%. इट इज़ ओनली हाउ मेनी परसेंट, 10%. तो जो द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बनता है 10% ओजोन, इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन. इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन. सिंपल है, वी टेक ओजोनाइजर, उसके अंदर वी पुट ड्राई एंड pure oxygen and we pass electric discharge. Because of that, you know, just now we discussed the process what happened. O2 molecule break and it will get combined, it will become O atom, and this O atom is unstable because it is nascent. It will combine with other O2 molecule and will form a your ozonized oxygen, that is ozone. And this process, since we are giving the energy, since we are providing the energy, this process is what, endothermic. This process is called एंडोथर्मिक. सो इसको लगभग हम हीट देते हैं, वो है 142 किलो जूल पर मोल, ठीक है. एक मोल बनाने के लिए वी नीड 142 किलो जूल एनर्जी, ठीक है. इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है टू प्रिपेयर योर 10% ऑफ ओजोन, एंड दिस इज कॉल्ड एज ओजोनेशन, या फिर आप, ठीक है. इसका प्रोसेस, अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूँ, इफ आई राइट अ सिंपल रिएक्शन अबाउट इट, सो हाउ कैन आई राइट द रिएक्शन, जस्ट अ मिनट. Reaction goes like this. Simply we take O2, we pass electric discharge, you get O3, you get O3, right? Simply हम उसको ऐसा लिख सकते हैं. So O2 gas and you got ozone gas. Okay, समझ में आ रहा है? Fine. अब O2 से डायरेक्टली O3 तो बनेगा नहीं, है ना, एक ऑक्सीजन चाहिए तो उसमें O प्लस ऐड करना पड़ेगा. सो इनिशियली हम ऐसा लिखते हैं O2 प्लस O, दिस गिव यू दिस. So nascent oxygen नहीं लिखते हैं, we will directly like write to balance this reaction. This is a reversible reaction, ठीक है. To balance this reaction we will write here 3 and you will write here 2. जब आप 3 मॉलिक्यूल लेते हैं O2 के, you can prepare 2 ozone, right? When you take 3 O2 you will prepare 2 O3, right? And the energy release here, energy used here is 142 kilo joules per mole. That's it. Okay, this is how you prepare ओजोन इन लैब ऑल्सो, ठीक है. ओजोनाइजर की हेल्प से आप लैब में ओजोन प्रिपेयर कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर ओजोन. ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ दोस्त अगर मैं, सो बहुत अच्छी, बहुत सिंपल है, ईजी है, ओके. तो टॉकिंग अबाउट द कलर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द कलर. तो जब ओजोन व्हेन इट इज इन गैसियस फॉर्म, दैट इज प्योर ओजोन, व्हेन इट इज इन अ गैसियस फॉर्म इट इज पेल ब्लू इन कलर, इट इज पेल ब्लू इन कलर. व्हेन इट इज विच फॉर्म, गैसियस फॉर्म. इसको थोड़ा और कंडेंस करो. इफ यू कंडेंस दिस, इसको कंडेंस करके इसको जब लिक्विफाई करोगे इट बिकम डार्क ब्लू, इट बिकम्स डार्क ब्लू, ओके. व्हेन यू लिक्विफाई इट, ओके. इसको और कंडेंस करो, और कंडेंस करोगे तो इट विल बिकम सॉलिड, एंड व्हेन इट बिकम्स सॉलिड इट बिकम्स ब्लैक सॉलिड, ओके. इट बिकम ब्लैक सॉलिड, ओके. सो दिस इज कंडेंशन कर रहे हैं हम, देखो कलर चेंज होते जा रहा है. सो दिस इज हाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज. नाउ टॉकिंग अबाउट, दिस वाज अबाउट कलर. नाउ टॉकिंग अबाउट देयर स्मेल. स्मेल कैसा है, ओके. इफ वी टॉक अबाउट स्मेल, सो अगर आप देखो तो ओजोन इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, एक अलग अजीब सी स्मेल है. इट हैज़ अ, ओजोन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, मतलब डेंजर स्मेल होती है, अलग ही होती है, पहचान जाओगे रब तो करके, ठीक है.
सो अगर आपने गलती से इस ओजोन को इनहेल कर लिया, इफ़ यू हैव इनहेल्ड ओजोन, ठीक है, इफ़ यू इनहेल ओजोन और अच्छे खासे कॉन्सेंट्रेशन में, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 100 ppm पार्ट्स पर मिलियन, अगर 100 ppm इनहेल कर लिया तो बेटा नौजिया हो जाएगा तुम्हें। क्या हो जाएगा? नौजिया हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, दिमाग ही नहीं काम करेगा, सब चकना लगेगा, पगला जाओगे, उल्टी जैसी फीलिंग होगी, राइट। दिस इज अबाउट दी स्मेल। ज़्यादा ओजोन ले लिया तो इट इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है, इट विल गेट यू मेंटल इलनेस ऑल्सो। Now, talking about the next property, about the magnetic property, since ozone, see it is O3, 6 into 3, that is 18, 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब even इलेक्ट्रॉन है। If it is even इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? Paired होंगे। If it is paired, we say it has a diamagnetic property. It is what? Diamagnetic. It is diamagnetic in nature. Okay, it is diamagnetic in nature, right? Now, moving ahead, तो दिस वाज द फिजिकल प्रॉपर्टी है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी की जो हर बार एवरी टाइम वी डिस्कस इज, वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी, वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी। चलो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट केमिकल properties. So talking about chemical properties, team, so ozone is a very good oxidizing agent since it has a free O atom, O3 है, it we just saw it is a reversible reaction, O2 से O3 बनना, so O3 can easily be converted to O2 and O atom, which is a nascent oxygen, and since it is a nascent oxygen, it is very much powerful oxidizing agent. Okay, so let's talk about their oxidizing properties. So since we know ozone can be a powerful oxidizing agent, and it because O3 decomposes to form a nascent oxygen, है ना, O3 break होके O2 plus nascent oxygen बनाता है, and this nascent oxygen is very unstable and highly reactive, unstable and highly reactive. So it goes and it meets somebody, anybody, जहाँ पे किसको भी जो भी मिला उसको आके मिल जाता है, उस पर टूट जाता है, तो इट ऑक्सीडाइजेस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक लेड सल्फाइड। इफ यू सी लेड सल्फाइड, सो ऑक्सीजन जो है नेसेंट ऑक्सीजन, अगर लेड सल्फाइड को मैं ओजोन से रिएक्ट करता हूँ, तो ओजोन तो पता है अपने को इट इज इन गैसेस फॉर्म एंड लेड सल्फाइड इज सॉलिड फॉर्म। whenever you react this lead sulfide with oxygen, what happen, oxygen जो break होगा and there is a nascent oxygen and ये यहाँ पर आ जाएगा and you will get a compound called lead sulfate. You'll get a compound called lead sulfate and oxygen gas. समझ में आ रहा है? देखो O3 ब्रेक होगा तो क्या होगा, O3 जब ब्रेक होगा तो O2 और O में ब्रेक होगा, O2 और O में ब्रेक होगा, दिस नेसेंट ऑक्सीजन एंड O2, तो नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ जाके मिल जाएगा, ओके, एंड यू विल गेट अ O2. बट इफ यू सी द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस बिकॉज वी आर मेकिंग लेड सल्फेट, तो लेट अस बैलेंस दिस। लेड तो बैलेंस दिख रहा है बट सल्फर भी बैलेंस दिख रहा है, O2 बैलेंस नहीं है। यहाँ पे कितना है, 3 O है, ये यू हैव 4 + 2 6 O, सो इसको क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, है ना, तो ये 6 हो गया, यहाँ पर कितने हो गए 4 and this is 2 6, right? So this is how we can balance it. Cool. So you got it? सही है. So let us move to the next example. सिर्फ ये lead sulfide को ही नहीं oxidize करता है, it also oxidize the iodide. It also oxidize the iodide. ठीक है, iodide को जो iodide आयन है इसको आयोडीन भी बनाता है अपना दोस्त, ठीक है, इट मेक्स आयोडाइड आयन, इट कन्वर्ट्स आयोडीन आयन टू आयोडीन। हाउ? सो देयर इज पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, जब आप पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज के टीम, दिस इज के, ओके, पोटेशियम आयोडाइड को जब आप पानी से मिलाते हो और इसके अंदर ऑक्सीजन गैस डालते हो, अब रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन होगा तो क्या होता है, इट ब्रेक्स, ठीक है, और यू विल गेट KOH, ठीक है, प्लस I2, बिकॉज आयोडाइड ये जब ब्रेक होगा तो ये आयोडाइड आयन बनेगा ना, K + I-, सो K I- को क्या करेगा, वो
आयोडीन गैस में कन्वर्ट करेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस तो आपको मिलना ही मिलना है, राइट. सो नाउ लेट अस बैलेंस दिस. के बैलेंस है, हाउ मेनी एच बाद में आएंगे. लेट्स बैलेंस ओ फर्स्ट. आई बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई टू है. सो लेट्स बैलेंस दिस फर्स्ट. यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, सो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, राइट. आई तो बैलेंस हो गया, के बैलेंस हो गया. नाउ लेट अस सी अबाउट ऑक्सीजन. हाउ मेनी ऑक्सीजन डू वी हैव? हियर वी हैव 3, हियर वी हैव 2 and 2 4, here we have 4, here we have 3. What do we do now? What do we do? No, 2 and 3 4 oxygen here, and here 3, here 3. So what should we do now? Not 3, let's go here also 4, sorry. So you have total 4, oxygen is balanced. Let's see about hydrogen. Here we have 2 hydrogen, here we have 2 hydrogen. Okay, this reaction is balanced. What is important here, that you see that we have converted this iodide K plus and I minus iodide ion to iodine with the help of oxygen by oxidizing this particular product, right. So it acts as a strong oxidizing agent. It doesn't only oxidize this. There is one more example wherein I can talk about is, if you see nitrogen oxide. If we talk about nitrogen oxide, there is one more example talking about nitrogen oxide, NO. ठीक है, NO गैस जो है, जब वो मैं उसको ओजोन के साथ ट्रीट करता हूँ, आई गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड इन विच वेस आई एम गेटिंग O2 molecule also, right. I get nitrogen dioxide gas. Okay, is it a balance? N एक है, N एक है, okay, O कितना 4, O कितना 4, okay, balance, right. So this is you get. Now, so क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ पे again you see nitrogen monoxide या फिर nitrogen oxide, when we treated it with ozone, it gave you nitrogen dioxide and O2 molecule. And this is the reason, see आपने देखा होगा बहुत सारी चिमनियों में से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकलता है. दिस इज अ हार्मफुल गैस, पॉइजनस गैस. इवन इफ यू सी रॉकेट्स एंड ऑल, जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स होते हैं जो ऊपर से जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं. तो ऊपर जो है हमारा ओजोन है, वो क्या करता है, इस हार्मफुल गैस के साथ रिएक्ट करता है एंड इट मेक्स NO2 गैस, जिसकी वजह से वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. दिस इज लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जिसकी वजह से हमारा अर्थ प्रोटेक्शन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, राइट. तो अपर लेयर, अपर एटमॉस्फेयर से हमारा ओजोन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, एंड दिस इज द रीजन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हीट ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, यूवी लाइट डायरेक्ट पास हो रही है, विच कैन लीड टू सेवरल डिसऑर्डर्स. ओके, सो दिस वाज अबाउट दैट, अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी. द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी सॉ was oxidizing property of your ozone. The next chemical property we are going to talk about is bleaching. It also has a bleaching property. Bleaching पता है ना, कलर को कलरलेस कर देता है, अंधे को देखा, हाँ, पूरा गायब कर देता है. आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव यूज्ड ब्लीच. उसकी स्मेल भी देखी होगी, बहुत अलग होती है. इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक, ज़्यादा ले लो तो ख़त्म, समझ लो. सो ओजोन एक्ट एज अ वेरी वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट. Okay, it is very good bleaching agent because it has a oxidizing nature. Since it has a oxidizing nature, it acts as a very good bleaching agent. ठीक है, होता क्या है, we know that O3 breaks to O2 and O. तो सिंपली क्या होता है, जो कलर्ड मैटर होता है, जो भी हमारा मैटर जिसमें कलर होता है, ठीक है, कलर्ड मैटर, तो जब भी मेरा ओजोन ब्रेक होता है O2 और O में, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये कलर्ड मैटर के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, क्या करता है, कलर मैटर के साथ रिएक्ट करता है और कलर मैटर को क्या करता है, कलरलेस कन्वर्ट कर देता है. इट मेक्स इट कलरलेस मैटर. ठीक है. अच्छा, बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ ड्राई ब्लीच भी आपको मिलते हैं. देयर आर ड्राई ब्लीच ऑल्सो, राइट. तो जब भी ओजोन, व्हेनेवर ओजोन ब्लीचेस एनीथिंग इन द एब्सेंस ऑफ moisture, we call this as dry. We call it as a dry bleach. पाउडर में आता है ना, we call it as a dry bleach. Are you getting it? ठीक है. So this is what is the bleaching property of your ozone. This is what is your bleaching property of the ozone. आगे देखते हैं. Let's see the next property. Even ozone does show, apart from oxidizing, it does show one more property. ब्लीचिंग और ऑक्सीडाइजिंग के बाद वो
आपको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी दिखाता है। अरे ये क्या बोल रहे हो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखा, अभी तो बोला ऑक्सीडाइजिंग है। अरे भाई सबके लिए ऑक्सीडाइज थोड़ी करेगा, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, देयर आर सर्टेन कंपाउंड जो रिड्यूस करता है वो। सो क्या करता है, ओजोन जो है इट रिड्यूसेस पर ऑक्साइड्स, जो पर ऑक्साइड्स है उनको रिड्यूस करके उनको ऑक्साइड्स बना देता है। इट रिड्यूसेस व्हाट, पर ऑक्साइड एंड मेक्स देम oxides. For example, we know the very familiar oxide, peroxide, that is H2O2, hydrogen peroxide. When it is treated with your ozone, it gives you water and oxygen. Okay, it gives you water and oxygen. Let us just balance it. How much hydrogen is there? 2 2 खत्म। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 3 5। यहाँ पे कितना है, 2 3 2 3। तो क्या करें, 5 करना है। So 2 2 4 plus 1 5 हो गया, balanced. So this is one peroxide. It also there is one more peroxide, barium peroxide, BaO2. BaO2 जब ऑक्सीजन के साथ treat करोगे आप, so again it will break. See, I said that the peroxide is reduced to oxide, so you will reduce it as a barium oxide. उसको barium oxide बनाएगा and it will get the oxygen again. Let's balance this. Ba is already balanced 5, so I'll multiply this with 2. So this is how you balance, right? And this is the reducing property of your ozone. This is how it is. It reduces peroxides to its oxides. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे दोस्त, देश बचाने की, दुनिया बचाने की बात करेंगे। क्या हम सबसे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार ये पूछता भी है एग्जाम में, दैट इज ओजोन डिप्लीशन। और दिस इज़ वेरी सीरियस टॉपिक टू टॉक अबाउट। देखो ओजोन डिप्लीशन में होता है क्या दोस्त, हमारा जो ओजोन लेयर है अपर एटमॉस्फेयर में, भाई धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे थिन होने लगता है बिकॉज ऑफ सेवरल अदर इफेक्ट्स। बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे पोल्यूशन जा रहे हैं ऊपर, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जा रहे हैं जो ओजोन को ब्रेक करके उसमें ऐसा उसका नेसेंट ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ स्टेबल कंपाउंड। और ऑक्सीजन का जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगा है। सो इफ somebody asks you what is depletion of ozone, we'll say it is just a thinning of ozone layer. It is a thinning of ozone layer from upper atmosphere. ऊपर के एटमॉस्फेयर से जब मेरा ओजोन लेयर थिन हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो मैं इसे बोलता हूँ ओजोन डिप्लीशन। ठीक है। अच्छा, ओजोन करता क्या, हम सबको पता है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ, इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल UV radiations, right, which is coming from sun, radiations coming from sun. और अगर वो नहीं होगा तो बेटा सब चले जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज प्रोटेक्टिंग पीपल ऑफ द अर्थ, इज प्रोटेक्टिंग पीपल ऑन द अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टॉकिंग अबाउट सेकेंड। अभी देखो क्या होता है, बहुत बार अभी जस्ट बिफोर दिस वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाँ, ऊपर से ऑक्सीजन। सो हमने देखा दैट सुपर जेट प्लेन्स, इस सुपर जेट एयरप्लेन जो होते हैं वो रिलीज करते हैं कंपाउंड कॉल्ड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इट रिलीजेस अ कंपाउंड गैस विच इज़ वेरी हार्मफुल। सो ये जो हार्मफुल गैस है ये अपने आप को स्टेबल करते हैं, अनस्टेबल ऑल्सो। तो इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन and it forms a stable compound or simple compound, that is nitrogen dioxide gas, and it forms O2 gas. Because of this ozone decrease हो गया ना दोस्त, O2 molecule बन गया। So this is how your thing is happening। और इसके वजह से हमारा ओजोन धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। ओके, ये सिर्फ इसकी वजह से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की वजह से नहीं था, देयर आर सेवरल अदर कंपाउंड विच आर लीडिंग द सेम थिंग। बिकॉज ऑफ दैट वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये वर्ड सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम कॉल्ड फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स सुना है, FREON, फ्रियॉन्स। और वेरी सिंपल नेम फॉर फ्रियॉन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्त, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से भी हमारा ओजोन डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, जो भी एरोजोल्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एरोजोल जो भी आप यूज़ करते हो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये डायरेक्टली ऊपर जाता है एंड इट लीड्स टू थिनिंग ऑफ ओजोन, इट लीड्स टू थिनिंग और डिप्लीशन ऑफ ओजोन। नॉट ओनली दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन बट ऑल्सो अगर आप देखो कि आपके रेफ्रिजरेटर में या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी कार फ्यूल, वहाँ से
सब जगह से कुछ ऐसे ये आ रहे हैं, पोल्यूटेड गैस आ रहे हैं, विच आर लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ माई ओजोन लेयर, राइट। ओके, अब बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी की, कुछ और रीजंस जिससे हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। और इस अगर ये कंटिन्यूसली अगर डिप्लीट होने लगा तो क्या होगा हमारे साथ, व्हाट विल हैपन। जैसे ही उसका डिप्लीशन होता है धीरे धीरे पूरा ओजोन डिप्लीट हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो भाई बहुत बड़ा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ जाएगा। देयर विल बी मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और ह्यूमन हेल्थ विल बी इन वेरी रिस्क। ह्यूमन हेल्थ बहुत रिस्क में आ जाएगा, क्योंकि आप तब आपके सीधे आप नाउ यूवी रे इज गेटिंग एब्जॉर्ब बाय योर O3, बट अगर O3 ख़त्म हो जाएगा तो यूवी रे डायरेक्टली आपके बॉडी के कांटेक्ट में आएगा। और जैसे यूवी रे आपके बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, यूवी रेडिएशन जैसे ही आपकी बॉडी पे आएगा और सरफेस पे रीच करेगा, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है स्किन कैंसर का वो होगा। आई कैटरैक्ट, बच्चों को दिखना चालू नहीं होगा, आई कैटरैक्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगी आँखें, सबकी ख़राब हो जाएगी। नॉट ओनली दिस, इट कैन ऑल्सो लीड टू योर जेनेटिक वेरिएशन, जीनेटिक चेंजेस भी लाता है ये, ठीक है। नॉट ओनली दिस, इट कैन ऑल्सो डैमेज योर immune system. It can also damage your immune system. So these are the various cons. ऐसे हो सकता है, this can be various several problems which we can face if my ozone gets depleted totally. तो दोस्त समझ लो और ध्यान से बाकी चीज़ करो। जो अननेसेसरी जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो मत यूज़ करो, which is leading to ozone depletion. ओके नाउ चलो बहुत हो गया रोना धोना, अब बात करते हैं भैया ओजोन दिखता कैसा है। ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन 11th स्टैंडर्ड, बट चलो वापस देख लेते हैं ओजोन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा दिखता है, व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर इट इज। ओके सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओके सो वी नो इट इज व्हाट O3, इट इज एन एलोट्रॉप, और O3 जो है इट इज अ एंगुलर मॉलिक्यूल, इट इज अ एंगुलर मॉलिक्यूल, ये एंगल फॉर्म करता है। सी व्हाट हैपेंस, द 2O2O2 बॉन्ड इन द ओजोन, देखो जो अब एक ये दो जो बॉन्ड होता है, ये दोनों का जो लेंथ होता है OO फिर OO ऐसा होता है ना, बट ये एक्चुअली इट इज एंगुलर, इट इज समथिंग लाइक दिस जस्ट आई एम टेलिंग। ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज व्हाट, इट इज ऑलमोस्ट सेम, और यू कैन से इट इज आइडेंटिकल, इट इज आइडेंटिकल, ठीक है। कितना होता है, इट इज 128 पिकोमीटर, इट इज 128 पिकोमीटर, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल होता है इन बिटवीन दीज, ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल बिटवीन दीज ओजोन का बॉन्ड एंगल है वो है इट्स रफली अराउंड 117 डिग्री, इट इज व्हाट, रफली अराउंड 117 डिग्री। Okay, so bond angle is 117 degree. Not only this, it has a two resonance, it is a resonance hybrid, ठीक है। इसके पास दो रेजोनेटिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है, दो स्ट्रक्चर दिखाता है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, जिसको हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। कैनोनिकल फॉर्म का सिंपल मतलब होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज resonating structure. Canonical in very simple form it is called as resonating structure. Let me just show you the actual structure how it looks. इसके दो resonating structure क्या है, कैसे दिखते हैं, just a minute. See this, we have already discussed this. एक तो O यहाँ होगा, एक O यहाँ होगा, एक O यहाँ होगा। पहले यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। दूसरे वाले में क्या हो सकता है, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड था तो एक बार यहाँ डबल बॉन्ड होगा, एंड वुड लुक समथिंग लाइक दिस। इसके पास दो लोन पेयर है, विल हैव 1 2 3 4, वी हैड डिस्कस दिस इफ यू रिमेंबर। और इसके पास सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा पूरा। अगेन हियर विल गेट चेंज, ठीक है। इसके पास दो, विल हैव 1 2 3 4 5 6, विल हैव 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस। सो ऐसे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेंगे। एंड अगर मैं इसको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखूँ सिंपल फॉर्म में, सिर्फ एक फॉर्म में दिखाना है मुझे, एज वी शो बेंजीन, वैसे फॉर्म में दिखाना है मुझे, सो आई कुड राइट इट डायरेक्टली, जस्ट अ मिनट, आई वुड राइट इट समथिंग लाइक दिस,
तो मैं क्या करूँगा, और राइट O डैश डैश, और जो सेकेंड बॉन्ड होगा दैट विल बी इन डॉटेड फॉर्म, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, इट विल कीप शिफ्टिंग, ठीक है, इट विल कीप शिफ्टिंग. सो दिस लेंथ इज व्हाट, इट इज़ 128 पिकोमीटर, इवन दिस लेंथ इज व्हाट 128 पिकोमीटर. और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, इट इज़ नियरली 1117 degree. Okay, I hope this structure is very much clear. Cool. Now this was the structure of your ozone. Now let's talk about something, some very good important part and some uses of ozone. ओजोन का यूज़ क्यों होता है, क्या है भाई, अभी तक हमने डिस्कस किया ही था, बट अभी और भी देयर आर सेवरल अदर यूजेस ऑफ योर ओजोन. लेट मी राइट इट. यूजेस ऑफ ओजोन. व्हाट आर द यूजेस? द फर्स्ट यूज, वेरी इंपॉर्टेंट यूज है भाई, ओजोन जो है ये एयर प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है. जो भी क्राउडेड प्लेस हो गए जैसे कि सिनेमा हॉल, टनल्स, रेलवे, सो व्हाट यू कैन राइट, ओजोन इज यूज्ड फॉर air purification. It is used for air purification. Okay, at which place? At very crowded place, जहाँ पे बहुत ज़्यादा CO2 आता है, तो वो फटाफट CO2 को ब्रेक करेगा, निकाल देगा और O2 बनाएगा फटाफट 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 O3 को ब्रेक करके. Okay, so at crowded places, something like your cinema hall, your let's say or railways, there are all the crowded places. Okay, now apart from this, it also since it has a oxidizing property, it is used in sterilizing the drinking water. It is used in sterilizing of drinking water. How? Because it has an oxidizing agent. It oxidizes the germs and other bacteria present in the water by, so this is how it sterilize the water. Okay, now it even have also, as we discussed, it has a bleaching property. It bleaches ivory. पता है वो आइवरी स्टोन टाइप होता है, वो जो एलिफेंट के टक से मिलता है, उसकी जो उसके नकली दांत होते हैं बाहर दिखता है, दैट आइवरी, इट हेल्प्स इन ब्लीचिंग आइवरी. बहुत सारे एलिमेंट जो एनिमल होते हैं उनके टूथ का जो मटेरियल होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वो आइवरी होता है, वो उनका कलर अलग होता है. सो उसको ब्लीच करने के लिए वी यूज़ ओजोन, और उसको ब्लीच करके, बिकॉज वाई वी यूज़ आइवरी, आइवरी का यूज़ है बिकॉज वो बहुत ईजिली कार्व हो जाता है और वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है. ठीक है, तो उसको ब्लीच करने के लिए वी यूज़ ओजोन. इवन अगर ख़राब ऑयल है उसको 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 आप ये करते हो, ब्लीच करते हो. ठीक है, स्टार्च हो गया, आपका वैक्स हो गया, इसमें से जो भी अनवांटेड चीज़ें इनको निकालने के लिए, टू मेक देम कलरलेस. और कुछ जैसे कि some types of clothes, some type of thread like silk fabric, some silk fabrics, इनको ब्लीच करने के लिए वी आर यूजिंग योर ओजोन. ठीक है, और नॉट ओनली दिस, ओजोन से हम वी इवन मेक फ्रॉम ओजोन, ओजोन कैन हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ योर सिंथेटिक कैम्फर. कपूर यूज़ करते हो, सिंथेटिक कैम्फर प्रिपरेशन में हेल्प करता है आपका ओजोन. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ KMNO4 पोटेशियम पर मैग्नेट. सो देर आर सेवरल यूजेस ऑफ ओजोन. ये सारी चीज़ें बनाते हैं, एंड दिस इज हाउ वी, this is what we know about ozone. So just now what we saw, what is ozone, where it is found, how do we prepare it, what is the chemical property, what are the physical property, what is the structure. ठीक है, और उसके uses. Okay, this was about the ozone. Now moving ahead and talking about the next element of your group 16, that is your sulfur, और हम sulfur के कुछ compounds देखेंगे. Okay, let's move. So let's talk about the second element and the compound. So talking about the compounds of sulfur, ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर देखते हैं. तो सबसे पहला कंपाउंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना सल्फर डाइऑक्साइड. द फर्स्ट कंपाउंड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट सल्फर
डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड इज द प्रिपरेशन। द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड इज द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड? तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है या फिर सबसे पहला जो प्रिपरेशन है, जो मेथड है, वी मेक सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम सल्फर। सबसे पहले हम सल्फर से ही सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। अरे क्या बोल रहे हो सर? अरे हाँ भाई, सिंपल है। सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे बना सकते हैं पता है? सिंपली आप क्या करो, सल्फर लो, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आपका सल्फर है, उसको हीट करो एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लो, मिल गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वेरी सिंपल। सो यू व्हाट डू? You will heat, okay, you will burn the sulfur in the presence of oxygen in the air and you will get the sulfur dioxide। बहुत सिंपल है। ये तो फर्स्ट मेथड था। अब बात करते हैं सेकंड प्रिपरेशन। सेकंड प्रिपरेशन जो है सल्फर डाइऑक्साइड की, कैसे बना सकते हैं? यू कैन प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम इट्स कंपाउंड ऑफ सल्फाइड, ठीक है। सल्फाइड से आप सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल यू टेक सोडियम सल्फाइड, यू टेक सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड को क्या करते हैं? यू ट्रीट सोडियम सल्फाइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, ठीक है। आप क्या करते हो? सोडियम सल्फाइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ट्रीट करते हो, यू विल गेट अ कंपाउंड कॉल्ड सोडियम सल्फेट। यू विल गेट अ कंपाउंड कॉल्ड सोडियम सल्फेट, साथ ही साथ H2O and the compound which we need, that is SO2, that is सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको ऐसे बनाते हैं, वी ट्रीट सोडियम सल्फाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज द रीजन आई रोट हियर एक्वस, ठीक है, दिस इज द रीजन आई रोट हियर एक्वस। तो जब भी आप क्या करोगे, सोडियम सल्फाइड को हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, यू विल गेट अ सोडियम सल्फेट प्लस वाटर एंड योर रिक्वायर्ड कंपाउंड, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, आई थिंक दिस इज, लेट्स सी वेदर इट इज बैलेंस और नॉट। अगर अनबैलेंस होगा तो हम बैलेंस करते हैं। सो लेट्स सी Na2 ओके, सल्फर इज 1 2, या सल्फर इज 1 2, या सल्फर इज 1 and 2, क्लियर है। ऑक्सीजन की बात करें, यू हैव 3 ऑक्सीजन हियर, 4 हियर, दैट इज 7 टोटल हियर, 4 5 6 7। ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस, हाइड्रोजन इज 1 2 1 2, ओके, एवरीथिंग इज बैलेंस हियर। ओके, सो दिस इज हाउ you prepare this method is also called as industrial method. This is also called as industrial method of preparation of your sulfur. Fine. Now third method which we use to prepare sulfur is सबसे सेम सल्फाइड से बनाया था, अब हम सल्फाइड से बनाएंगे। ये भी इंडस्ट्रियल मेथड है। ओके, फ्रॉम सल्फाइड्स ले लो, सल्फाइड से हम बनाएंगे। तो होता क्या है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड वी कैन प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड बाय यूजिंग सल्फाइड। फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव जिंक सल्फाइड, हम क्या करते हैं भाई, जिंक सल्फाइड को ना हीट करते हैं, इसको रोस्ट करते हैं। वी रोस्ट इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट करो इसको। देन द फर्स्ट थिंग, द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी नीड इज सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। साथ में जब आप जिंक सल्फाइड को हीट करोगे, इट गिव्स यू जिंक ऑक्साइड। क्या बना देगा ये? जिंक ऑक्साइड देगा और सल्फर डाइऑक्साइड देगा। नाउ लेट अस जस्ट बैलेंस। जिंक बैलेंस दिख रहा है दोस्त मुझे, सल्फर यहाँ पर है क्या, यहाँ पे क्या बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ये यू हैव 3। सो इफ आई हैव टू मेक दिस 3, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे मेरे पास 1 ही है। सो मुझे इसको करना पड़ेगा, इधर मैं 4 लिखूँ तो जिंक का गड़बड़ हो जाएगा ना। सो लेट मी राइट इट 2 हियर। अब मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो जिंक 2 हो गया, तो इफ आई टू राइट 2 हियर तो यहाँ पे सल्फर बढ़ जाता है, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ आई बैलेंस। तो जिंक सल्फाइड देखो, जिंक 2 है, सल्फर 2 है, सल्फर 2 है, ओके कूल। ऑक्सीजन कितना है? 6, 2 3 6, हियर यू हैव 4 and 2 6, ठीक, बैलेंस। ओके, फ्रॉम दिस सल्फाइड्स यू, दिस इज हाउ यू आर गेटिंग the sulfur. There is one more example we can discuss, that is your ferrous sulfide, FeS2, ठीक है। क्या करते हैं आप, इसको आप अगेन यू ट्रीट दिस विद अ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, यू हीट इट। जब भी आप इसको हीट करोगे, यू विल गेट फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। और वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच हम जो बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड तो मिलना ही मिलना है दोस्त, कूल। Now let's just balance this.
तो आपका ये जो फेरिक सल्फाइड है या फिर आयरन सल्फाइड बोल लो या फिर आप इसको पायराइड भी वी कॉल इट आयरन पायराइड ऑल्सो. सो लेट्स सी Fe यहाँ पर एक है, यहाँ पे दो है, लो लेट्स मेक इट 2 हियर. ओके नाउ लेट्स सी सल्फर यहाँ पे कितना है 2 and 4. We have 4 sulfur here you have 1, so let's multiply this by 4. Okay, let's see now, let's see oxygen you have 2 here, you have 3 and 8, that is 3 and 8 is 11. गड़बड़ है दोस्त, 11 यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 ही है, क्या करें, तो गड़बड़ है. सो यहाँ 11 है, तो इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो दिस विल बिकम माई 8 एंड दिस विल बिकम माई 11. नाउ लेट मी सी. सो ये 22 ऑप्शन यहाँ हो गया, यहाँ पे कितना है, वी हैव 8 to the 16, 16 plus 3 19. अभी भी कम ऑक्सीजन, ठीक है कोई बात नहीं. अब क्या करें, यहाँ पे सल्फर कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ सल्फर कितना है, 2 है, तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा. सल्फर यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे मुझे I have to write 4 here. If I write 4 here, okay, my Fe will become 4. Here I have 2 Fe, so if I multiply this with 2, now I have 4 Fe here, I have 4 Fe here, cool. I have sulfur, 8 sulfur here, I have 8 sulfur here, I have 22 oxygen here, I have 3 to the 6, 6 plus 8 to the 16, that is 22. Okay, balanced, fine. So this is how we can do. हम आयरन पायराइड से या फिर आप बोलो आप फेरिक सल्फाइड को जब ऑक्सीजन में हीट करते हो, यू गेट अ कंपाउंड कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड एंड योर रिक्वायर्ड कंपाउंड दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. क्लियर है दोस्त? फाइन. सो दिस वाज द प्रिपरेशन, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, दिस वाज द 3 प्रिपरेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर. बात करते हैं आप फिजिकल सल्फर की फिजिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है. व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर? लेट मी जस्ट राइट इट. फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? ओके, सो टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. क्या क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहला सल्फर गैस जो है दोस्त, सल्फर गैस जो होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होता है, इट इज कलरलेस. इट इज व्हाट? कलरलेस. कलरलेस गैस होता है, लेकिन दोस्त इसका जो स्मेल है सड़ा हुआ है. इट इज पंजेंट स्मेल. इट इज कलरलेस गैस बट इट हैज अ पंजेंट टेस्ट. सेकेंड थिंग, इट इज वेरी मच पॉइजनस गैस. इट इज अ पॉइजनस गैस. कूल. तो नेचर में आपको जो सल्फर डाइऑक्साइड होगा वो कैसा मिलेगा? पॉइजनस मिलेगा. सेकेंड थिंग, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. It is highly soluble in water. ठीक है, पानी में एकदम मस्त सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है. और जब ये पानी में सोल्यूबल होता है, the solution of sulfur in water is called solution is called, याद है सल्फ्यूरस एसिड पढ़ा था. solution is called sulfurous acid. जब ये वाटर के साथ मिक्स होगा सल्फर डाइऑक्साइड, इट विल मेक अ सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है. देखो, और ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि भाई ये रूम टेम्परेचर पे अगर मेरा टेम्परेचर, ठीक है, ये इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर. आपके रूम टेम्परेचर पे भाई लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है. लेकिन कंडीशन क्या है? There should be a pressure which is under 2 atm. 2 atm के अंदर प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, तब ये रूम टेम्परेचर आपका लिक्विफाई हो जाएगा. एंड सेकेंड थिंग, इट ऑल्सो बॉइल्स एट टेम्परेचर कॉल्ड 263 केल्विन. इट बॉइल्स एट 263 केल्विन, ठीक है. इट बॉइल्स एट 263 केल्विन, ठीक है. So this was the physical property of your sulfur dioxide. ये थी भाई आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की physical property. After physical property, what do we discuss? क्या डिस्कस करते हो दोस्त? फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी. क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज.
मज़ा आ रहा है क्या लॉकडाउन में? घर बैठे बैठे टेस्ट दे रहे हो कि नहीं? पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो। अब अगले अब कुछ सालों तक यही सब चलेगा, सब ऑनलाइन पढ़ेंगे, सिर्फ ऑनलाइन चलेगा। कॉलेज में भी ऑनलाइन ही चल रहा होगा सब कुछ, ऑनलाइन का ज़माना है दोस्त। अच्छा जनरेशन है तुम्हारा, बस भूल मत जाना, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन विथ क्लोरीन। लेट्स सी रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो सल्फर डाइऑक्साइड इट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। एक चारकोल करके कैटलिस्ट है, उसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ दैट कैटलिस्ट सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट गिव्स यू सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इट गिव्स यू sulfuryl chloride. So let me just write it. So sulfur dioxide, which is in the gaseous form, it reacts with chlorine gas in the presence of a catalyst charcoal and it gives you what? Sulfuryl chloride, which is in the liquid form. It gives you sulfuryl chloride. ठीक है। So जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड, it gives you sulfuryl chloride। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ योर सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देखते हैं। सो होता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है जब भी इसके साथ ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन जो होता है, जब वो हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ये हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड इट फॉर्म्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। इट फॉर्म्स व्हाट? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो लेट मी राइट इट। सो व्हेन आई एम my sulfur dioxide gas, if it is treated with oxygen gas, it will get iodized in the presence of a catalyst called vanadium oxide. In the presence of catalyst vanadium oxide, it gives me sulfur trioxide gas। ठीक है। बैलेंस है क्या? देखो एक सल्फर 4 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, अनइवन है। ठीक है। तो इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, कैन इट बी? ओके लेट मी जस्ट, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ है ना, अब क्या होगा? सल्फर 2 है, यहाँ पे भी सल्फर 2 है। दैट इज कैलकुलेट 2 2 4, 4 + 2 6, 3 2 6 खत्म। समझा? दिस इज हाउ इट गिव्स द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। दिस इज हाउ इट गिव्स द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब अगला रिएक्शन जो है इसका, अगली केमिकल प्रॉपर्टी, अगला रिएक्शन जो ये दिखाता है, करता है, वो है आपका बेस के साथ। एक बेस है जिसको हम बोलते हैं NaOH। इट रिएक्ट्स विथ, सो लेट मी राइट द रिएक्शन विथ NaOH। तो सल्फर डाइऑक्साइड है ना भाई, बहुत फास्ट एकदम तगड़ा रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ, और बनाता है सोडियम सल्फाइड। क्या बनाता है? सोडियम सल्फाइड। इसके पहले भी हमने एक रिएक्शन देखा था जहाँ पे हमने सोडियम सल्फाइड देखा था। ठीक है। सो NaOH के साथ क्या रिएक्ट होता है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड, इट गिव्स यू व्हाट? सोडियम सल्फाइड, Na2SO3 प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन याद रिएक्ट करेगा मेरा सल्फर डाइऑक्साइड एंड विल गिव मी व्हाट? सोडियम सल्फाइड। ओके लेट्स जस्ट बैलेंस। कितना Na है? 1 यहाँ है, 2 है, 2, लेट मी मल्टीप्लाई दिस विद 2। ठीक है। कितना सल्फर है यहाँ पे? 1, यहाँ पे कितना है? 1, चलो बैलेंस है। कितना O है यहाँ पे? वी हैव 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है? 3 4, बैलेंस है दोस्त। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। ओके सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस एंड दिस इज हाउ इट रिएक्ट्स विथ NaOH। okay now next reaction what we are going to see is, अब ये जो हमने बनाया ना, ये जो हमने बनाया इसको वापस रिएक्ट करते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड से। योर सोडियम सल्फाइड विल गेट, ओके नाउ वी विल सी द रिएक्शन। योर सोडियम सल्फाइड आल्सो रिएक्ट विथ सोडियम सल्फाइड। ठीक है। सो व्हाट डू वी सी? सो सोडियम सल्फाइड लिख लेते हैं। इसके साथ रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2। ठीक है, यस। ठीक है। तो ये आपको फॉर्म करेगा, एंड फॉर्म अ कंपाउंड। इट इज ऑल्सो, इट इज सल्फाइड, ये वापस एक सल्फाइड बनाएगा बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ओके सो विल फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन, वेयर इज इट? फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड, कितने गया? So it gives you compound called sodium hydrogen sulfide, that is written as, यार ये पेन select क्यों नहीं हो रहा है? I don't know what is happening with my laptop. It's not getting selected with the pen. Just a minute. Okay, Violet, sorry.
अरे ये लैपटॉप का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, अचानक ही हैंग हो जाता है कभी कभी. Okay, so what did we get? So what we are doing? Okay, sodium sulfide जब हम सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, what are you getting? You're getting sodium hydrogen sulfide. You're getting sodium hydrogen sulfide. Let us just balance it. Na2 है तो इसको let me multiply this with 2. Okay, sulfur is 2, sulfur is 1, sulfur is 2 here, so we cannot do this. No, sulfur is 2 also. Yeah, 1 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 बराबर है. Okay, talking about oxygen, here you have 3 oxygen, 2 5 plus 1 6, 3 2 are 6. Clear है. Now let's see hydrogen. You have 2 hydrogen here, you have 2 hydrogen here. Okay, this is also balanced. So this was the reaction with your sodium sulfide. This was the reaction with sodium sulfide. Second thing, next reaction which we have, that the chemical property which my sulfur dioxide shows is it has a reducing property. It has a reducing property. It reduces the compound. ठीक है, क्या करता है, the sulfur dioxide act as a reducing agent. ठीक है, जब भी in the presence of moisture, okay, make sure this word is important, in the presence of moisture, sulfur dioxide act as my reducing agent. It act as a reducing agent. This is very important. ठीक है, तो जो moist sulfur oxide है वो reduce करता है. For example, there is a compound ferric, there is a salt called ferric salt. ठीक है, ferric salt को क्या करता है, we know this is what my ferric look like. This is a ferric. ठीक है, वो ferric को क्या करता है, it converts it into ferrous. ferric को किस में कन्वर्ट करता है, ferrous में कन्वर्ट करता है. Okay, so क्या होता है, my ferric will be, I'll treat this with what, sulfur dioxide in the presence of moisture. तो मेरा किस में कन्वर्ट कर देगा, फेरस में कन्वर्ट करेगा, and I'll have a sulfate OH plus. So this will be the reaction. ठीक है, this will be the reaction. So मेरा फेरिक कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा फेरस सल्फेट में. मेरा फेरिक कंपाउंड है, it will get converted to ferrous sulfate with proton. Right? And not only this, this moist sulfur dioxide, it also decolorize the पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 को ना वो क्या करता है, डीकलराइज कर देता है. ठीक है, इट ऑल्सो इट रिड्यूसेस इट रिड्यूस द एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन एंड इट मेक्स इट कलरलेस. फॉर एग्जांपल अपना जो पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 है, इसको हम जब सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीट करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो होता क्या है, इट बिकम्स पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, मैंगनीज सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है. so, ये कंपाउंड बनता है. बिकॉज ऑफ दैट इसका जो कलर है ओरिजिनल वो डीकलराइज हो जाता है. ठीक है, देयर विल बी नो कलर. ठीक है, तो इसकी एसिडिक जो मेरा एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट है उसको डीकलराइज कर देता है. लेट अस जस्ट बैलेंस इट. पोटेशियम पर मैग्नेट, पहले पोटेशियम कितना है यहाँ पे, 1, यहाँ पे कितना है 2. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2. ओके, नाउ लेट मी सी पोटेशियम मैंगनीज यहाँ पे 2 कितना है, यहाँ पे कितना है 1 है. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस आल्सो बाय 2. नाउ आफ्टर मैंगनीज आई हैव sulfur. Here I have 1 sulfur here. Right, here how many sulfur we have, 1 2 3. We have 3 sulfur here. Okay, we have here 3 sulfur, and at this place we have only 1 sulfur. So if I multiply this with 3, ठीक है, सल्फर तो बैलेंस हो गया. नाउ लेट्स बैलेंस ऑक्सीजन. यहाँ पे कितना है, 4 2 8, 8 plus 3, 3 2 6, 8 plus 6 and plus 1, 9 plus 6, that is 15. यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है 4 4 8, that is 12, 12 plus 8, 12 plus 4, that is 16. यहाँ 16 है, यहाँ पे 15 है, भाई गड़बड़ है. तो क्या कर रहे हैं, कुछ चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे K और M दोनों बैलेंस है, तो इसको चेंज नहीं करूँगा मैं. अब मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ वाटर के साथ या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ. ओके, सो लेट अस जस्ट डू समथिंग. अच्छा, पहले हाइड्रोजन तो देखते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस है. हाँ, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है. तो यहाँ पे वी हैव 15, हियर वी हैव 16. सो व्हाट डू वी डू नाउ, कुछ तो ऐसा करते हैं. तो सिंस ये 15 है, यहाँ पे 3 था, तो मैं इसको आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय और सम ऑड नंबर विच विल गिव मी सम एग्जैक्टली दी सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन. 16. तो अगर मैं इसको सल्फर 1 है,
अगर मैं इस वाटर को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो हाइड्रोजन यहाँ 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2. ओके, सो नाउ कैन वी सी दिस सल्फर कितना है यहाँ पे यू हैव 1 3 सल्फर, you have 1 2 and 4 sulfur, here you have 3 sulfur. नहीं, सो सल्फर को भी बैलेंस करना पड़ेगा दोस्त, और ऑक्सीजन को अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, फिर भी नहीं होगा. 4 8 8 और ये 8 16 प्लस 2 18, और यहाँ पे कितना है, ये 8 और ये 8 और 16 प्लस 4 20 है. नहीं, so if I multiply this with 5, if I multiply this with 5, ठीक है, यहाँ पे कितना सल्फर है, 1 2 1 2 3 3 5 सल्फर है, यहाँ पे 5 सल्फर है. ठीक है, ऑप्शन कितना हो गया यहाँ पे 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 8 20, यहाँ पे कितना है 4 4 प्लस 8 12 12 प्लस 8 20. ओके डन. सो दिस इज हाउ यू बैलेंस इट. ठीक है, सिंपली क्या हो गया यहाँ पे मेरा KMnO4 डिक्लराइज हो गया. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, it even there is one more property, one more chemical property of my sulfur dioxide. It also reduces the moist sulfur dioxide also reduces some of the halogen to its halogen acid, कुछ halogen को उसके halogen acid में, so it reduces halogens to its acids, halogen के acids में उसको reduce कर देता है. ठीक है, कौन, moist sulfur dioxide. ठीक है, moist sulfur dioxide. ठीक है, सो हाउ कैन आई राइट, सो लेट्स से माय हाइड्रोजन, लेट मी टेक आयोडीन, आयोडीन को लूँगा मैं सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्ट करूँगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट विल गिव मी व्हाट, सिंपली ये तो मेरे को एक एसिड देने वाला ही है. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू गिव मी द हाइड्रोजन एसिड, साथ में साथ मुझे ये देगा सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो, विल गिव मी सल्फ्यूरिक एसिड. तो H2SO4, ठीक है, H2SO4, दैट इज सी दी बैलेंसिंग. यहाँ पे I2 है, इसके लिए मैंने पहले यहाँ पे 2 लिख दिया था बिकॉज यहाँ पे कहीं I मिलने वाला ही नहीं था. सो ये हो गया. सल्फर देखते हैं 1, सल्फर देखते हैं 1, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन 3 है, गड़बड़ है, तो इसको क्या करूँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, हाइड्रोजन कितना होगा 6, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 2 तो ये 4 हो जाएगा. अगर ये 4 हो जाएगा तो मुझे ये सल्फर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. Let's see, how many sulfur do you have? 2. Here you have only 1 sulfur. Hydrogen becomes, when I2 is balanced, sulfur is become 2. If I multiply this with 2, my oxygen will get change. ठीक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 4 प्लस 3 7, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 2 8 8, कहीं पर गड़बड़ है, बैलेंसिंग में गड़बड़ है. ठीक है, लेट अस इरेज दिस, also, ये भी रेस करते हैं. ये आई तो बैलेंस है ना बराबर. ठीक है, तो आई बैलेंस है H2SO4. अब आई के बाद हम बैलेंस करेंगे सल्फर को, यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे बैलेंस है. अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे. ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 और ये 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4. सो क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑक्सीजन बराबर हो. यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 तो है, ये तीसरा भी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 नहीं होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 हो सकता है. नाउ हाइड्रोजन यहाँ इज 2 2 4, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 4 तो हो गया. हाँ बैलेंस है, बैलेंस. सो क्या हो गया, आयोडीन को कन्वर्ट किया मैंने, हाइड्रोजन को कन्वर्ट किया इसके एसिड में. सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट, दिस इज हाउ योर सल्फर यूजेस. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स हैलोजेंस टू इट्स हैलोजन एसिड्स. Am I clear? ठीक है, अब बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रॉपर्टी की. अब हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ SO2. सिमिलर इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो एंगुलर होता है, लाइक योर ओजोन, इट ऑल्सो हैज अ एंगुलर स्ट्रक्चर. इवन दिस हैज अ एंगुलर स्ट्रक्चर. क्या होता है, सो इसमें भी OSO बॉन्ड होगा सिंपली, और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा, द बॉन्ड एंगल विल बी
119.5 degree. The bond angle is 119.5 degree. It also has a resonating structure and also has a resonating, इसका भी hybrid structure होगा. It also has a resonating structure. So let me just draw. तो क्या होगा, सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड होगा और एक बार यहाँ डबल बॉन्ड होगा, राइट. सो लेट अस जस्ट राइट देयर इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे भी सिंगल होगा, उसके पास 6 लिखा हो गया, 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 4, सल्फर के पास 2 लोग, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और बॉन्ड एंगल कितना होगा आपका, 119.5 डिग्री. दिस इज क्लियर. Okay, this is how the structure works. This is how the structure looks. Now talking about the last part of this sulfur dioxide topic, we are going to talk about the uses of sulfur dioxide. So क्या क्या यूज़ है दोस्तों. सबसे पहला यूज़ इसका जो है, हम इसको यूज़ करते हैं रिफाइनिंग के लिए. वी यूज़ दिस इन दी रिफाइनिंग ऑफ योर पेट्रोलियम्स. जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं उनको रिफाइन करने के लिए, एंड इवन शुगर को रिफाइन करने के लिए वी आर यूजिंग सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर इज ऑल्सो यूज टू ब्लीच. इट इज यूज इन ब्लीचिंग ऑफ वुल एंड सिल्क. ओके, सो इट इज यूज इन ब्लीचिंग ऑफ योर वुल एंड सिल्क, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो यूज एज एंटी क्लोर. इज यूज एज एंटी क्लोर या फिर डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है. एंटी क्लोर और डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं. एंटी क्लोर मतलब ये होता है ना, मैं अगर एग्जांपल दूँ, कंफर्ट. देखो, जब भी आप कोई भी ब्लीच, क्लोरीन वाला ब्लीच वगैरह यूज़ करते हो, हाइपोक्लोराइड, सो जब भी आप किसी प्रोडक्ट को ब्लीच करते हो उसके बाद भी उसका रिएक्शन रह जाता है, जिसकी वजह से आपका जो फाइबर वगैरह है, क्लॉथ्स वगैरह, वो ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन. सो एंटी क्लोर यूज़ करने से, चोर नहीं है दोस्त, ये क्लोर है, एंटी क्लोर, ठीक है. एंटी क्लोर यूज़ करने से क्या होता है, ये उस रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, ठीक है, बाय प्रिवेंटिंग द रिएक्शन एट स्टॉप्स, और आपके कपड़े को बचा देता है, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. ठीक है, ये प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी यूज़ होता है. नॉट ओनली दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमने जब केमिकल रिएक्शंस देखे थे, सो वी सॉ दैट बहुत बार H2SO4 मिल रहा था, एंड इवन आपको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिला, राइट. सो इट इज़ यूज इन दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस कंपाउंड. इन कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी वी आर यूजिंग सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है. नॉट ओनली दिस, इट इज़ ऑल्सो, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्त इसकी. सो जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है, द लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट. इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट टू डिजॉल्व मैनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनको डिज़ोल्व करने के लिए आपका SO2 यूज़ होता है. बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड में डिज़ोल्व होते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स. Cool. So today we discuss about ozone and we discuss about sulfur dioxide. उनकी प्रॉपर्टीज देखी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके यूजेस देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी. ओके, बस आज के लिए बस इतना ही. होपफुली आप सारा काम कर लो, मेक नोट्स और सारे प्रिपरेशन करो, अच्छे से पढ़ाई करो दोस्त. हasta la vista, टेक केयर, थैंक यू.